बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में तूफानी बारिश, मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। लाहौर में दिन के वक्त ही शाम का समा निश्तर टाउन में 147, चौक नाखुदा 121, लक्ष्मी चौक अपर माल 124, मुगलपुरा 114, ताजपुरा 120 और जेल रोड पर 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस जिन्ना अस्पताल की इमरजेंसी पानी से भर गई, लिफ्टें भी बंद, नई लगाई गई सीलिंग से पानी नदी नालों की तरह बहने लगा। इंतजामिया पानी निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही, मरीज भी रुल गए। सूबाई दारुल हुकूमत में घरों की छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक जबकि 4 शदीद जख्मी हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में तूफानी बारिश, मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गई। लाहौर में दिन के वक्त ही शाम का समा निश्तर टाउन में 147, चौक नाखुदा 121, लक्ष्मी चौक अपर माल 124 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर के कई इलाकों में दरियाए रावी की तबाहकारियां जारी। दरिया के करीब वाक़ कई सोसाइटीज़ में ताहाल सैलाबी पानी मौजूद है। कई इलाकों में बारिश के बाद सूरत हाल ख़राब हो गई। उधर कसूर में दरियाए सतलुज के पानी में कमी, शहरी आबादियों में सैलाब का खतरा टल गया। गंडा सिंह के मकाम पर पानी 3,85,000 क्यूसिक से कम होकर 3 लाख क्यूसिक रह गया। कसूर और गिरदोनवाह में सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब सियालकोट की नाला पलखों की तबाहकारियों से 9 अफराद जाँ बहक हो गए। लापता अफराद की तलाश जारी है। लाहौर की सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। शफीकाबाद में मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा फाखरा खलील। रावी के करीब निजी सोसाइटी में सूरत हाल जानेंगे वकास गौरी से। बारिश के बाद लाहौर के कौन कौन से इलाकों में बरसाती पानी जमा है बताएंगे मोहम्मद अवैस। कसूर से आगाह करेंगे उसामा जहांगीर, जबकि सियालकोट के इलाके माजरा कला की सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ उस्मान इकबाल से। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का, जहां पे शफीकाबाद में फाखरा खलील हमारी नुमाइंदा मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। फाखरा, बताइएगा इस वक्त आप किस एरिया में मौजूद हैं, उधर की क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं मुसलसल जारी हैं। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अगर आप मेरे पीछे अगर कैमरामैन दिखाए तो ये दरियाए रावी और दरियाए रावी के किनारे पर आबादियाँ जो मुल्हका इलाके हैं वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं और जो घर हैं वो पानी में डूब चुके हैं। इलाका मकीबी में ऐसा यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानते कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी मुझे बताइएगा कि ये बिल्कुल दरियाए रावी के किनारे के ऊपर इलाका आबाद है, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये घर जो है सारा पानी में बह गया या ऐसे था, क्या कहेंगे? ये तकरीबन पानी से 40 फुट ना दूर था। ये पानी से ये हमारी हवेली थी, डेरा बना हुआ था भैंसों का, ये डेरा बनाया हुआ था, पानी से 40 फुट दूर था। पर जब पानी आया, पानी भिगा के ले गया। हर चीज़ मोहलत ही नहीं मिली हमें कोई चीज़ उठाने की, हर चीज़ हमारी गिरा के ले गया। उनकी फसलें थी वो भी सैलाब की नज़र होगी, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे फसलें तबाह होगी। यहाँ पे पूरे के पूरे जो मकान हैं वो भी सैलाब की नज़र हो गए, जिसकी वजह से ऊपर से बारिश की वजह से मज़ीद मुश्किलात का आवाम को सामना है। ठीक है फाखरा, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुक करते हैं रावी के करीब निजी सोसाइटी में हमारे नुमाइंदे वकास गौरी मौजूद हैं। वकास, बताइएगा आप इस वक्त एक निजी सोसाइटी में मौजूद हैं, वहाँ क्या मनाजिर देख रहे हैं और शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? इस वक्त मैं ठोकर नियाज बेग के पास ईडन वैली होम्स में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो सैलाब का पानी है वो गुज़िश्ता 2 रोज से मेरे उकब में ये जो दीवार है इसके साथ आकर लगा हुआ है। पहले पार्क व्यू सोसाइटी निजी सोसाइटी में जो है सैलाब का पानी दाखिल हुआ था। हम ईडन वैली होम्स में अगरचे सैलाब का पानी दाखिल नहीं हुआ, के बावजूद अगर बात की जाए हुकूमती इमदाद की या हुकूमत की जानिब से कोई रेस्क्यू टीमें या कोई ऐसी टीम यहाँ पर पहुंची हो जिसने यहाँ पर बांध बांधने में या दीवार को मजबूत करने में कोई किरदार अदा किया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एक दीवार हायल है इस वक्त दरियाए रावी के पानी और इस सोसाइटी के मकीनों के दरमियान, और यही उम्मीद की जा रही है कि ये पानी जो है ये रावी में रिवर्स हो जाएगा और ईडन वैली होम्स जो है वो सैलाब के पानी से बच जाएगा। ठीक है वकास, हमारे साथ मौजूद रहेगा। बारिश के बाद लाहौर के कौन से इलाकों में बरसाती पानी ताहाल जमा है, जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से। अवैस, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, शहर लाहौर में आने वाली मूसलाधार बारिश से शहर की जो मेन शाहराएँ हैं, गली मोहल्ले हैं, वो इस टाइम नदी नालों का मंजर जो है वो पेश कर रही हैं। शहर लाहौर में एवरेज 102 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर लाहौर में जो गली मोहल्ले हैं वहाँ पर बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। 102 मिलीमीटर जो है वो एवरेज बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद ये सूरत हाल है। शहर जो है वो तकरीबन डूब चुका है। अभी जो है ये मानसून का 9वां स्पेल है और महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला जो है वो 2 सितंबर तक जारी रहेगा। इस टाइम शहर की जो मेन शाहराएँ हैं, गली मोहल्ले हैं, वो नदी नालों का मंजर जो है वो पेश कर रहे हैं। इसमें शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है और मेन रोड पर पानी जमा होने की वजह से
ट्रैफिक का निज़ाम भी दरम बरम नज़र आता है। जी ठीक है वैस, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। रुक करते हैं कसूर का, जहां हमारे नुमाइंदे उसामा जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, बताइएगा यहाँ पर अब तक की क्या सूरत हाल है? सतलुज में जो पानी की सतह है वो कम होना शुरू हो चुकी है। पहले जो पानी की सतह थी दरिया सतलुज में वो 3,85,000 क्यूसिक जो पानी था वो रिकॉर्ड किया जा रहा था, जबकि पानी में वाज़ह कमी देखने में आई है, जिसके बायस पानी का जो रेला है इस वक्त 3 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि सुबह सवेरे से ही कसूर और गिरदो नवा में बारिशों का सिलसिला भी जारी है। वक्फे वक्फे से जो बारिशें हो रही हैं, जो रेस्क्यू एहलकार उनकी जानिब से शहरियों से यह दरख्वास्त भी की जा रही है कि पानी की सतह कम ज़रूर हुई है लेकिन ख़तरा अभी तक टला नहीं है। इसलिए उन शहरियों को ना सिर्फ वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है बल्कि जिन्होंने वहाँ से आने से इनकार कर दिया उनके लिए वहाँ पर खाना भी फ्राहम किया जा रहा है। इसके अलावा कसूर शहर के गिरदो नवा के जो इलाके हैं 300 से ज़ायद जो देहात हैं वो मुतासर हुए हैं, जिनमें अभी भी पानी मौजूद है। जी ठीक है उसामा, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कसूर के बाद रुक करते हैं सियालकोट के इलाके माजरा कलां का, जहाँ हमारे नुमाइंदे उस्मान मौजूद हैं हमारे साथ। उस्मान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील समड़ियाल के इलाका माजरा कलां में। सियालकोट में जितने इलाके शदीद मुतासर हुए हैं इसका शुमार भी उन्हीं जो है वो जगहों में होता है। माजरा कलां में जो है वो शदीद लोगों का जो है वो नुकसान हुआ है। इसी लिहाज से तकरीबन 9 अफराद जो है वो सैलाब की जद में आकर जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे मजीद इस हवाले से जानते हैं। जी वो ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨੇ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਜਰੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਮਕੋੜ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀਨਾ ਹੈ। ਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਕੋਈ 10 जी ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना है कि ये सिर्फ न सिर्फ हुकूमती ओहदेदारों से रियासती ओहदेदारों से बल्कि अवाम से भी नाला नजर आ रहे हैं कि एक ही घर के 4 अफराद समेत जो है वो 9 से ज्यादा लोग जो है वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। मुख्तलिफ जगहों पर हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे और वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में हमें आगाह कर रहे थे। आप सब नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और सैलाब। सूबाई दारुल हुकूमत के कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल। रेस्क्यू एहलकारों ने कई इलाकों से शहरियों को कश्तियों पर रेस्क्यू किया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं पेशावर में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद एजाज अफरीदी से, जो इस वक्त पेशावर शहर में मौजूद हैं। जी बताइएगा इस हवाले से। ख्वा में कल से बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और मौसमियात का ये कहना है कि ये सिलसिला 5 सितंबर तक जारी रहेगा। पेशावर की अगर मैं बात करूँ तो पेशावर में भी आज से बारिशों का सिलसिला सुबह से जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है और महकमा मौसमियात का कहना है कि पेशावर में 41 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा बुधने के मकाम पर बताया जाता है कि वहाँ बुधने के नाले में जो है वो तुग़यानी आई है और इर्द गिर्द के इलाके जो हैं वो रेस्क्यू ने खाली किए हैं। वहाँ पर बाकायदा जो है वो निगरानी हो रही है, पुलिस की नफरी भी जो है वो तैनात की गई है और लोगों को जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि पेशावर में मतला साफ़ है, ताहम महकमे मौसमियात का यह कहना है कि पेशावर में भी 5 सितंबर तक वक्फे से बारिशों का इम्कान है। अफरीदी, बहुत शुक्रिया। हम खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। रेड कारपेट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। 25वीं शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के असरात, कुदरती आफात के नए चैलेंजेस पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म चीनी सदर, वज़ीर आज़म समेत आलमी रहनुमाओं से मिलेंगे। शहबाज शरीफ चीन पाकिस्तान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारर और मुशीर तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक फील्ड में मुतहरिक हैं। रुकन असम्बली गजाली भट्ट के हमरा शाहदरा फ़र्खाबाद में रिलीफ कैंप का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। सूबाई वज़ीर ने इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। तमाम रिलीफ कैंपों में क्लिनिक ऑन व्हील्स मौजूद हैं। जान बचाने वाली अद्वियात भी फ्राहम की गई। मुश्किल वक्त ज़रूर है लेकिन सामना करेंगे। मुश्किल की इस घड़ी में अपने लोगों के साथ खड़े हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और ज़िले इंतज़ामिया भी फील्ड में मौजूद हैं।
आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर और फील्ड में मुतहरिक हैं। रुकन असम्बली गजाली बट के हमरा शादरा फर्रुखाबाद में रिलीफ कैंप का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। सूबाई वज़ीर ने इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। कहा तमाम रिलीफ कैंपों में क्लिनिक ऑन व्हील्स मौजूद हैं, जान बचाने वाली अद्वियात भी फराहम की गई हैं। मुश्किल वक्त ज़रूर है लेकिन सामना करेंगे। मुश्किल की इस घड़ी में अपने लोगों के साथ खड़े हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और ज़िला इंतज़ामिया भी फील्ड में मौजूद हैं। अहम खबर आपको बताते चलें, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर फील्ड में मुतहरिक रुकन असम्बली गजाली बट के हमरा शादरा फर्रुखाबाद में रिलीफ कैंप का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। सूबाई वज़ीर ने इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। कहा तमाम रिलीफ कैंपों में क्लिनिक ऑन व्हील्स मौजूद हैं, जान बचाने वाली अद्वियात भी फराहम की गई हैं। मुश्किल वक्त ज़रूर है लेकिन सामना करेंगे। मुश्किल की इस घड़ी में अपने लोगों के साथ खड़े हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और ज़िला इंतज़ामिया भी फील्ड में मौजूद है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, कौमी एयरलाइन PIA के तर्जुमान के मुताबिक सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सैलाबी सूरत हाल के बाइस फ़ज़ाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। PIA तर्जुमान ने कहा है कि एयरपोर्ट इंतज़ामिया की जानिब से जारी नोटम के पेश नज़र कौमी एयरलाइन ने सियालकोट से अपनी तमाम परवाज़ें लाहौर के इल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंतकिल कर दी हैं। तर्जुमान के मुताबिक सियालकोट एयरपोर्ट से ऑपरेट होने वाली तमाम मुतल्लिका परवाज़ें अब लाहौर से चलाई जाएंगी। मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि वो अपनी परवाज़ों के बरवक्त शेड्यूल और मालूमात के लिए PIA कॉल सेंटर 111-786-786 पर राबता करें ताकि किसी भी दुश्वारी से बचा जा सके। गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में बारिशी पानी दाखिल हो गया है। लेबर रूम में पानी की मौजूदगी से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का दफ्तर भी पानी में डूब गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल हो गया है। लेबर रूम में पानी की मौजूदगी से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का दफ्तर भी पानी में डूब गया है। आपको बता रहे हैं गुजरांवाला से, जहां अस्पताल में पानी दाखिल हो गया है। फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला भी सैलाब से मुतासर हुई है। इंतज़ामिया की जानिब से पानी में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। माड़ी पतन, शहरासा पतन और मलंग वाला पतन सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जवेरिया नसीर से। जवेरिया, बताइएगा इस हवाले से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तालियावाला के इलाका शहराजा पतन में, जो सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है कि इस इलाके में बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जहाँ पर दरियाई पट्टी के करीब बैठे अफराद न सिर्फ सैलाब से मुतासर हुए, उन्हें दूसरी जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा है। DC फैसलाबाद माड़ी पतन हो या फिर शहराजा पतन हो या फिर तालियावाला के वो इलाके जो सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, उनका वक्तन फवक्तन विजिट भी कर रहे हैं और सैलाब मुतासरीन की जो शिकायत है उनको दूर भी किया जा रहा है। ठीक है जवेरिया, बहुत शुक्रिया। बिहाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में लोग सैलाब में फंस गए। रेस्क्यू एहलकारों के साथ पंजाब पुलिस भी मुतासरीन और मवेशियों को निकालने में मसरूफ है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ मुनव्वर हुसैन। जी मुनव्वर, बताइएगा इस हवाले से। जैसा कि हम अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा सैलाब की सूरत हाल के बारे में आगाह कर रहे हैं, तो इस वक्त भिंडी सलोल के उन इलाकों में मौजूद है जहां पर जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। मेरे साथ पंजाब पुलिस के SHO राय साजिद मौजूद है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। पंजाब पुलिस बढ़ चढ़ के ये इस काम में जो सैलाब मुतासरीन है ये हिस्सा ले रही है और पंजाब पुलिस डेली की बुनियाद पे तमाम ये मर्द और औरतों को रेस्क्यू कर रही है। मेरी डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी से गुजारिश है कि इधर आउटफॉल और मियां हाकम का जो ये जगह है, इधर कश्तियों की तादाद बढ़ाई जाए। अब जिस कश्ती में हम जा रहे हैं ये सिर्फ एक कश्ती है और रेस्क्यू करने वाला जो इलाका है उधर की नफूस की तादाद कम अज कम 10 से 12 हज़ार लोगों की आबादी है जिधर से ये रेस्क्यू किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि यहाँ पर जिला इंतजामिया की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं वो नाकाफी है। रेस्क्यू 111-122 के अलावा जो पंजाब पुलिस है वो भी अपना किरदार अदा कर रही है लोगों को, माल मवेशी को यहाँ सैलाब से निकालने में। ठीक है मुनव्वर, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब पंजाब से सैलाबी रेला सिंध में 2 या 3 सितंबर को दाखिल होगा। 16,50,000 अफराद मुतासर हो सकते हैं। मुमकिन सैलाब से 1657 देहात 167 यूसीज भी मुतासर हो सकती हैं। ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारे पूरी तरह अलर्ट रहें। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध हुकूमत की मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। कराची में फ्लड कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। सखर बैराज, कुडू बैराज और कोटरी बैराज में पानी के बहाव
में तेजी है। सिंध हुकूमत मुमकिन सैलाबी सूरत हाल की निगरानी कर रही है। इसी के साथ इस न्यूज़ बुलेटिन से अभी तक के लिए इतना ही।